दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक महिला को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। वह घर में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि उसका पति एक सैनिक है और वह युद्ध में फंसा हुआ था। तभी नेक मदद के लिए खिड़की की तरफ आगे की ओर बढ़ती है, लेकिन सामने रखा हुआ दिया फर्श पर गिर गया। उसके अगले ही सीन में हमें नेक को दिखाया जाता है एक बच्चे के साथ जो मैक का इंतजार कर रही थी। लेकिन अगर आपको अब भी लग रहा है कि नेक जिंदा है तो जरा रुक जाइए। इस बात को लगभग 1 साल बीत चुके थे। नेक ने कई सालों से अपने गांव वालों को नहीं देखा था क्योंकि वह जब भी बाहर आती सारे गांव वाले अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। वह बस अकेली अपनी बच्चे को लेकर मैक का इंतजार करते रही। मैक का युद्ध खत्म हो चुका था और वह अपने 4 साथियों के साथ घर लौट आया तो उसने देखा कि उसका घर आगे से पूरी तरह जल चुका था, लेकिन अजीब तरह से आगे से फिर से ठीक हो गया था। वह इधर उधर देखते हुए अपने घर के अंदर जाता है। उसने देखा कि उसके घर के अंदर एक बच्चे का पालना रखा हुआ था। मैक ने सोचा कि उसका बच्चा उसके पालने में सो रहा होगा, इसलिए वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब वह आगे बढ़ता है वह पालना बिल्कुल खाली होता है, वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक उसकी बीबी नेक वहाँ आ जाती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है। नेक के इस हरकत ने तो मैक को डरा ही दिया। एक दूसरे से इतने लंबे समय तक दूर रहने के बाद जब वे मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह देखकर मैक के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद नेक उसे अपने बच्चे से मिलाती है और वह बताती है कि इसका नाम टैंग रखा गया है जो उसे काफी पसंद है। यह नाम सुनकर मैक के दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाने लगते हैं कि भला कोई इस तरह से अपने बेटे का नाम कैसे बदनाम कर सकता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को बाहर लेकर आता है और उसे युद्ध में बने नए दोस्तों से मिलवाता है जो युद्ध के दौरान उनसे काफी मदद करते थे और वे वापस जाने ही वाले थे। वे लोग बस अपने दोस्त को घर छोड़ने के लिए आए। जैसे ही वे मैक की पत्नी को इतना खूबसूरत देखते वे आज की रात उनके घर में रुकने का फैसला बना लेते। शाम हो गई थी इसलिए मैक आज की रात उन्हें अपने घर में बताता है कि हाल ही में उसकी दादी की मौत हुई है और वे उसके कमरे में रह सकते हैं। डरते हुए वे लोग वहाँ रहने के लिए मान जाते हैं। अब चारों दोस्तों को उसके घर में रहने के लिए अच्छा ठिकाना मिल गया। अब शाम बीत गई और आधी रात हो चुकी थी। रात को जब मैक गहरी नींद में सो रहा था तभी उसकी पत्नी नेक पालने के पास आई और लोरी गाने लगी। लेकिन पास के गांव वालों ने जब वह आवाज सुनी तो सारे डर के मारे कोने में छिप गए। लेकिन मैक अब भी गहरी नींद में सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिस पत्नी के साथ रहता है वह कब की मर चुकी है। वह बस एक भटकती हुई आत्मा है जो उसके घर के चारों ओर घूमती रहती है और वह पूरे गांव में भटकती हुई आत्माओं में सबसे खतरनाक मानी जाती है। अगले दिन मैक अपने चारों दोस्तों को लेकर गांव घूमने के लिए बाहर निकला। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव के लोग जैसे ही मैक को देखते हैं उनके मन में डर समा जाता है और वे उसे देखकर ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। यहाँ तक कि अस्पताल वाले और दुकानदार भी उसे सामान देने से कतराने लगे। इसके बाद मैक एक शराब खाने में पहुंचता है जहाँ वहाँ पहले भी आया करता था। लेकिन इस बार उस शराब दुकान की मालकिन पहले से ही नशे में धुत उस महिला ने बताया कि उसकी पत्नी ने काफी पहले ही मर चुकी है और अब वह जिसके साथ रहता है वह उसकी आत्मा है। उस महिला ने मैक को बताया कि अगर वह झुककर अपने पैरों के बीच से अपनी पत्नी को देखता है तो सारा सच पता चल जाएगा। तभी उसका बेटा वहां पहुंचता है और उस महिला का मुंह बंद कर देता है और उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। यहाँ ऐसा लगता है कि पूरे गाँव वाले मैक से कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन बूढ़ी महिला की उस बात को सुनकर पास खड़े उसके दोस्त ते को कुछ शक होने लगता है और उसके सारे दोस्तों के मन में डर बैठ जाता है। उसी शाम सारे दोस्त मिलकर शराब पी रहे थे। तभी सिन उन्हें बताता है कि उसकी माँ भी वैसा ही कहा करती थी, झुककर दोनों टांगों के बीच से देखने से पता लगाया जा सकता है कि आसपास कोई भूत है या नहीं। लेकिन सिन के इस बात से उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वे कहते हैं कि नेक अभी एक भूतनी होने के लिए काफी यंग और हॉट है और ऐसी भूतनी मिल जाए तो समझो मेरी कुर्बानी पक्की। इसके बाद वे लोग मैक को बुलाने के लिए सिन को उसके घर भेजते हैं क्योंकि उसने सबसे कम पी रखा था। तभी सिन कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, मुझे तो काफी डर लग रहा है। लेकिन वे लोग उसे जबरदस्ती भेज देते हैं। सिन वहाँ पहुँचने के बाद देखता है कि मैक का घर दिन के मुकाबले रात में काफी डरावना लग रहा था। वह बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया तो उसने देखा कि जो घर बाहर से ठीक ठाक दिखाई दे रहा था अंदर से वह काफी जर्जर और उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई रहता ही नहीं। तभी सिन मैक को बुलाते हुए उसके घर के गेट के पास पहुँचता है। उसने देखा कि नेक घर के बीचों बीच बैठकर लोरी गा रही है और उसका बच्चे का पालना अपने आप हिल रहा था। यह देखकर सिन का गला सूख जाता है। इसके बाद नेक धीरे से उठकर सिन के पास आती है और बताती है कि मैक अभी सो रहा है और वह उसके उठते ही वह उसे भेज देगी। तभी सिन ने देखा कि नेक के अंदर से काफी खून बह रहा था और तभी अचानक से एक मरा हुआ बच्चा नीचे गिर पड़ता है। तभी सिन की नींद खुलती है। पता चला कि वह एक डरावना सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसके दोस्त उसको मैक को बुलाने के लिए कहने लगते हैं। तभी सिन कहता है कि वह मैक के घर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी पत्नी एक भूतनी है। तभी येन कहता है कि अगर वह एक भूतनी हुई भी तो मैं उसे पकड़कर गले से लगा लूंगा और उसे किस कर लूंगा। अब सिन को सब कुछ समझ आने लगा कि जो उसने सपने में देखा था वह सच हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके दोस्त उसे मैक के घर में भेज देते हैं। अब जैसे तैसे सिन हिम्मत जुटाकर मैक के घर पहुंचता है। उसे याद था कि यह सीढ़ी टूटने वाली है, इसीलिए वह उसके ऊपर वाले सीढ़ी पर पैर रखता है। लेकिन वह सीढ़ी भी टूट जाती है और वह सीधे नीचे गिर जाता है। लेकिन वह जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ऊपर पहुंचा।
वहाँ उसने देखा कि मैक का घर पूरी तरह सड़ चुका है, जैसा उसने सपने में देखा था। लेकिन जब वह आगे बढ़ा उसने देखा कि बच्चे का पालना अपने आप झूल रहा है। यह देखकर वह तुरंत वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसी समय एक नींबू घर के बाहर आकर गिरता है। तभी शन पीछे मुड़कर देखने लगा। तभी एक लंबा सा हाथ घर के बाहर आता है और उस नींबू को उठाकर अंदर ले जाता है। यह देखकर वह तेजी से अपने दोस्तों के पास भागता है और उन्हें सारी बात बताता है। लेकिन उसके सारे दोस्त नशे में होते हैं, इसलिए कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता। उसी समय हमें आंटी बेरी की लाश पानी में तैरते हुए दिखाया जाता है। यह वही आंटी थी जो नेक के बारे में शराब पीकर बता रही थी। लेकिन यह कैसे मरी यह कहानी के एंड में पता चलेगा। लेकिन अगली सुबह जब वे उस जगह की मरम्मत कर रहे थे, तभी टेयर को जोर से प्रेशर आता है और वह हल्का होने के लिए घर के बैकयार्ड में चला जाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ एक अंगूठी के साथ एक डेड बॉडी दिखाया जाता है, जो कि आधा अधूरा मिट्टी में दफन किया गया था। यह देखकर वह तेजी से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वह जल्दबाजी में मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा जाता है। वह जैसे तैसे अपने दोस्तों के पास पहुंचकर बताने लगा कि उसने घर के पीछे एक बॉडी देखी है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मधुमक्खियों ने उसके चेहरे को काफी फुला दिया था। तभी उसकी नजर नेक की उस अंगूठी पर पड़ती है, जो बैकयार्ड में छुपे हुए लाश से बिल्कुल मैच खा रही थी। उसी समय उसे लगा कि वह लाश नेक की ही है, यानी कि नेक सच में एक भूत है। लेकिन मधुमक्खियों के काटने के कारण वह किसी को सच्चाई बता नहीं पाता, इसीलिए यह बात वह कागज में लिखकर अपने दोस्तों को दिखाता है, जिससे उसके सारे दोस्त डर जाते हैं। तभी वे लोग मार्क को बिना बताए वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और अपना बैग पैक करने लगते हैं। लेकिन टेर को यह बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने दोस्त को किसी भूत के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर वो रात के टाइम पर मैक के पास जाते हैं और अपने दोस्त को साथ ले जाने का कोशिश करने लगते हैं। लेकिन उसी समय पिंग और टेर के पास आंटी पेरी का बेटा आ जाता है और उन्हें फ्यूनरल रस्म के लिए उनसे मदद मांगने लगता है। तब वे लोग पूछते हैं कि किसका फ्यूनरल है। तभी वो बताता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसे नेक नहीं मारा है, क्योंकि वह उसे नेक के बारे में सारी सच्चाई बता रही थी और जो भी मैक को उसके बारे में बताती है वह उसे खत्म कर देती है। अब यहाँ से वो टीन और सीन के बारे में सोचकर डरने लगे, क्योंकि वे दोनों मैक के घर के बाहर खड़े होकर उसे पुकार रहे थे। तभी वहाँ मैक के साथ साथ नेक भी आ जाता है। तभी वहाँ उसके दोस्तों के पीछे पक और ए भी आ जाते हैं, ताकि उनके दोस्तों को कोई खतरा ना हो। लेकिन नेक उनके आने का मकसद समझ जाती है। तभी वे लोग वहाँ बहाना बनाने लगते हैं कि मैक की बीवी काफी खूबसूरत है और वे लोग बस उसकी तारीफ करने आए हैं कि वह मिस यूनिवर्स की जैसी लगती है। इतना सुनते ही नेक खुश हो जाती है और उन्हें रात के डिनर के लिए बुलाती है। लेकिन जैसे ही वे नाइट में खाने के लिए आते हैं, नेक उन्हें सूखी पत्तियां और कीड़े मकोड़े खाने के लिए दे देती है। उसी समय मैक अपने दोस्तों को बताता है कि उसकी बीबी काफी सुंदर खाना बनाती है और वे जब खाना शुरू करेंगे तो अपनी अंगुलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन प्लेट में रखा कीड़े और सूखी पत्तियां देखकर उन्हें भी उसकी तारीफ करना पड़ता है। न चाहते हुए भी नेक के डर से उन्हें वह खाना खाकर वहाँ से जल्दी से निकलना पड़ता है। लेकिन वे लोग जैसे ही बाहर आते हैं, नेक उनके पीछे आकर उन्हें धमकाती है कि जब तक वे लोग वहाँ पे है तब तक वे लोग उन दोनों के बीच में दखल ना दे, उन्हें बस अपने काम से काम रखना चाहिए। यह बात सुनकर वे काफी डर जाते हैं और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागने लगते हैं। इसके बाद नेक और मैक एक मेले में जाते हैं, जहाँ वे एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन जब वे मेले में एक हॉरर शो देखने जाते हैं, तभी वहाँ के नकली भूत उसे देखकर डरने लगते हैं। इधर मैक के दोस्त भी चुपके चुपके उसके पीछे जाते हैं। उनका मकसद था कि वे लोग किसी तरह मैक को अपनी पत्नी से अलग करके उसे बचा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि नेक एक भूत है। इसलिए वे लोग अपना भेष बदल लेते हैं और नेक को चकमा दे देते हैं और मार्क को वहाँ से बांधकर जंगल के रास्ते भागने लगते हैं। और तभी वहाँ वे लोग अपने दोस्त को समझाने लगते हैं कि उसकी बीबी नेक एक भूत है। पर उनके काफी समझाने के बाद भी मैक उनके बातों को मानने से इनकार कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि मार्क का घाव अभी तक भरा नहीं है। उन्हें कई दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक यह मुमकिन कैसे है। तभी वे लोग मार्क के गले में भी वैसा ही रिंग देखते हैं जो कि उस डेड बॉडी ने पहना था। यहाँ उन सभी को डाउट होने लगता है कि मार्क ही वह घोस्ट है। उन्हें लगने लगता है कि मैक उसी दिन उस बैटल ग्राउंड में मारा जा चुका था, क्योंकि उसे अपनी बीबी और बच्चे के पास रहना था, इसीलिए उसकी आत्मा अभी उनके साथ घूम रहा है। तभी टेर अपने पास रखे पवित्र चावल को मैक की ओर फेंक कर मारता है, जिससे मैक जोर से चिल्ला उठता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि असली घोस्ट नेक नहीं बल्कि मैक है। इसलिए वे लोग जल्दी से नेक को लेने के लिए उसके घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि वे लोग इस जगह को छोड़कर एक नई जगह जा रहे हैं और मैक शहर के गेट पर उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा। और नेक भरोसा करके उनके साथ निकल जाती है। पर जैसे ही वे लोग नाव में बैठते हैं, नाव में वजन ज्यादा होने की वजह से नाव डूबने लगता है, इसलिए वे लोग अपना सामान पानी में फेंकने लगते हैं। लेकिन फेंकते फेंकते वे गलती से उस नाव के पैडल को ही पानी में फेंक देते हैं। तभी वहाँ मैक भी आ जाता है और पानी में डूबकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिससे वे लोग काफी डरने लगते हैं और वे हाथ से नाव को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन पास आते ही मैक पानी में डूबने लगता है। तभी उन्हें कंफ्यूजन होने लगता है कि एक भूत भला पानी में कैसे डूब सकता है, यानी कि मैक घोस्ट नहीं था, इसलिए वे लोग जल्दी से उसे नाव के ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन नाव में वजन ज्यादा होने की वजह से नाव डूबने लगता है। तभी टेर उनसे पूछता है कि अगर नेक और मैक घोस्ट नहीं है तो आखिर घोस्ट है कौन। तभी वही
रिंग ए के पास से नीचे गिरता है। तभी टेर जोर से चीखता है कि ए ही घोस्ट है और उसे लात मारकर पानी से नीचे गिरा देता है और जल्द ही वे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर हाथ से पैडल करके वे ज्यादा दूर नहीं जा पा रहे थे। तभी नेक उस पैडल को पानी से निकालकर उन्हें दे देती है, लेकिन इस पैडल की वजह से खुलता है इस मूवी का सबसे बड़ा राज, क्योंकि टेर ने पहले ही देखा था कि वह पैडल पहले ही काफी पीछे छूट चुका था। तो नेक बिना उतरे उस पैडल को कैसे वापस ला सकती है, यह पता करने के लिए टेर एक लास्ट ऑप्शन अपनाता है और झुककर वह जैसे ही अपने टांगों के बीच से देखता है, वह यह देखकर डर जाता है कि नाक ही घोस्ट है। इतना करते ही नाक अपने हाथ को लंबा करके मैक को पकड़ लेती है और जल्दी ही सीन को पीछे से पकड़ लेती है। तभी डर से सारे लोग पानी में कूदकर बाहर निकल जाते हैं। मैक नेक को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता, इसीलिए उसके दोस्त उसे बेहोश करके पास के मठ में ले जाते हैं, जहाँ एक मोक उन्हें एक पवित्र धागे के बीच में बैठा देते हैं, जिससे नेक की आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन जल्द ही नेक की आत्मा भी उनके पीछे आ जाती है। वह वहाँ अपने असली भयानक रूप में आती है। तभी मोक वहाँ उसे अपने पवित्र जल से रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी मैक अपनी बीबी को बचाने के लिए उस पवित्र जल को नीचे गिरा देता है। इसके बाद मोक उन्हें पवित्र चावल से रोकने की कोशिश करने लगता है, पर सीन उस चावल को चिड़ियों को खिला देता है। इस बात से टेर गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं एक लात बजा देता है। माँ का समोसा में मोंक के मन में भी यही चल रहा था कि कोई उसे बजा दे। तभी मोंक कहता है कि जब तक वे धागों के बीच है वह उन्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मोंक को पता नहीं था कि जिन लोगों को उसने अंदर बिठा रखा है वो बाहर वाली से ज्यादा खतरनाक है। तभी मैक अपनी बीबी के पास जाने के लिए छटपटाने लगता है, जिससे उसकी लात मोंक को लग जाती है और वह सेफ्टी धागे को तोड़कर नेक के आगे गिर जाता है। तभी सारी मोमबत्तियां बुझ जाती है और कुछ देर के बाद वापस जल जाती है। उसी बीच मोंक उन्हें उन रस्सियों से बांध देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। मोंक को इस तरह से भागते हुए देखकर वे सारे दोस्त काफी डर जाते हैं और डर से वे पिछले दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। तभी पिछले दरवाजे से ए वहाँ पे आ जाता है। सभी को लगता है कि नेक ने उसे तालाब में ही मार डाला था और अब वह एक भूत है, जिससे वे काफी डर जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। अब वे दोनों तरफ से भूतों से घिर चुके थे, लेकिन ए उन्हें काफी समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह कोई भूत नहीं है। तभी सारे दोस्त मिलकर पग को ए के तरफ ले आते हैं और उसे धक्का दे देते हैं, जिससे सारे दोस्त पग को लेकर ए के ऊपर गिर जाते हैं। क्योंकि पग के ऊपर वह पवित्र जल गिरा था, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि ए अब भी एक इंसान है, क्योंकि पवित्र जल का असर ए के ऊपर हुआ ही नहीं। तभी ए उन्हें बताता है कि उसने उस रिंग को उस बॉडी से चुराकर अपने पास रख लिया था ताकि उसे एक अच्छी कीमत पर बेच सके। तभी उनका ध्यान नेक पर जाता है, जो पहले से ज्यादा नाराज और गुस्से में लग रही थी। यह देखकर वे सभी उस मठ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर नेक उन्हें वहीं कैद कर लेती है। यहाँ वे उन्हें बताती है कि उसने आंटी पैरिक को नहीं मारा था, वो तो नशे की हालत में खुद ही पानी में डूबकर मर गई थी। यहाँ नेक उन्हें बताती है कि वह मरने के बाद भी उस इंसान के पास रहना चाहती थी, जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमारी फीलिंग नहीं समझ सकते। यहाँ वे डरते हुए कहते हैं कि तुम मर चुकी हो और मरे हुए और जिंदा इंसान के बीच प्यार नहीं हो सकता। यह सुनते ही नेक कहती है कि ठीक है, मैं मैक को भी मारकर अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहते ही वह मैक की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर मैक उसका ऐसा रूप देखकर काफी डर जाता है और रोने लगता है, जिससे नेक उसे मार नहीं पाती। यह देखकर कि उससे प्यार करने वाला पति अब उससे डरने लगा है, यह देखकर नेक उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि वह मरने के बाद भी बस उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसके बच्चे के जन्म के वक्त पीड़ा के कारण नेक की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उसके मन में मैक से मिलने की इच्छा बाकी रह गई थी। शायद उसकी इसी चाह ने उसे भूत बना दिया। यहाँ वह कहती है कि जब वह उसे छोड़कर चली जाएगी तब वह अपना ख्याल रखे और सब कुछ भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वह बस मैक को खुश देखना चाहती थी। दोस्तों, यहाँ मैक एक बहुत बड़ा राज रिवील करता है कि उसे बहुत पहले ही पता चल चुका था कि नेक एक घोस्ट है। उसने भी नेक को टांगों के बीच से देखा था। भले ही वह मर चुकी थी, तब भी मैक उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उस भगवान के माले को पानी में फेंक दिया था। उसे अपने दोस्तों की बातों पर भी यकीन था कि वे सच बोल रहे थे, लेकिन मैक उसे सच्चा दिल से प्यार करता था, इसलिए उसने नेक को मरने के बाद भी अपना लिया था और उसने उसे और अपने दोस्तों को कभी पता ही नहीं चलने दिया कि वह नेक के बारे में जानता है। मैक की इस बात को सुनकर उसके दोस्त भी उसकी बीबी के साथ इमोशनल हो जाते हैं। तभी मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि मैक और नेक को उसके गाँव वालों ने अपना लिया है और वे सभी मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं और उन्होंने उसी गाँव में एक हॉरर शो भी शुरू किया, जहाँ वे लोगों को डराकर उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी और अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको किस तरह का फिल्म पसंद है।